हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज पढ़ेंगे हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयचर है? जो उभयचर है वो है मेंढक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेंढक। उभयचर होते क्या हैं? उभयचर वे प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं, यानी कि दोनों में रह सकते हैं। तो मेंढक ऐसा ही प्राणी है जो जल और थल दोनों में जीवित रह सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो उभयचर होते हैं इनका हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठकीय होता है? तो 3 कोष्ठक होते हैं इनके हृदय में, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, और इनकी लार्वा को रेडपॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि उभयचर जो मेंढक होते हैं उनके लार्वा को क्या कहते हैं? तो उनके लार्वा को रेडपॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग बदलने की क्षमता रखते हैं। इस सुरक्षात्मक रंग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिमिक्री। जब कोई जीव अपने शत्रुओं से बचने के लिए रंग बदलता है तो उसे हम मिमिक्री कहते हैं। नेक्स्ट है, तिलचट्टे का रंग कैसा होता है? जो तिलचट्टा होता है उसका स्कूल का नहीं, खून का, उसके खून का, तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? जो तिलचट्टा होता है उसके खून का रंग होता है सफेद। सफेद होता है किसका रंग? तिलचट्टे के खून का। तिलचट्टा जो है कीट जो है वो सर्वाहारी है, वो रात्रि में विचरण करता है। जहाँ तिलचट्टा मिलते हैं वो रात्रिचर प्राणी है, रात्रि में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ज्यादातर ये अंधेरे व गर्म स्थानों में पाए जाते हैं, और इनके जो खून का रंग होता है वो सफेद होता है, और इनके सिर पर 1 जोड़ी नेत्र होते हैं। तो कई बार पूछा गया है तिलचट्टे का रंग कैसा होता है? तो ये होता है, तिलचट्टे के खून का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट है, किसमें बीजाणु निर्माण? किसमें बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है? तो ये है फंगस में। फंगस में जो प्रजनन होता है वो बीजाणु निर्माण के माध्यम से होता है। ये बीजाणु बनाकर ही प्रजनन करता है। कौन? फंगस। नेक्स्ट है, कैथ्रोफिली क्या है? कैथ्रोफिली क्या है? तो जो कैथ्रोफिली है वे भृंग द्वारा परागन है। भृंग द्वारा परागन को हम क्या कहते हैं? कैथ्रोफिली कहते हैं। जो परागन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं परागन, जिसमें क्या होता है कि कोई भी फूल है, किसी भी फूल में परागन जो होता है वो उसी के पराग द्वारा होता है। दूसरा होता है पर परागन। पर परागन वो होता है जो उसी के 2 पौधे या 2 फूल, उसी जाति के 2 पौधों के बीच जो होता है उसे हम पर परागन कहते हैं। तो कैथ्रोफिली क्या है? भृंग द्वारा परागन को हम कैथ्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियरर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो जो थियरर होता है इसका उपयोग किया जाता है ऊन निकालने के लिए। ऊन निकालने के लिए थियरर का उपयोग किया जाता है। ऊन जो है वो रेशेदार प्रोटीन है, और कपास के बाद जो सबसे ज्यादा जिसका महत्व है वो ऊन का ही महत्व है, क्योंकि ऊन के जो रेशे होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और ये हमें सर्दी से बचाते हैं, क्योंकि जो ऊष्मा होती है उसके कुचालक होते हैं, ऊष्मा को ये बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इसी कारण सर्दियों में जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं वो ऊन के कपड़े ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस में सबसे तीव्र गति से यात्रा करता है? जो प्रकाश होता है वो इनमें से किस में सबसे तीव्र गति से यात्रा करता है? तो वो करता है वायु में। सबसे जो तीव्र गति से होती है वो वायु में होती है। अगर हम वैसे बात करें तो जो प्रकाश का वेग है वो सबसे अधिक वैसे निर्वात में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश का वेग है वो किस में होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है। उसके बाद हम अगर बात करें तो वायु में होती है, फिर जल में होती है, और कांच में, और सबसे जो कम चाल होती है वो होती है हीरा में, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? जो कृत्रिम रेशा है वो क्या कहलाता है? तो कृत्रिम जो रेशा है वो रेयॉन कहलाता है। ये सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। और ये रेयॉन जो है इसे बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी को लिया जाता है और उसे ठंडा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड से इसका वो करते हैं, इसमें उपचारित करते हैं। उसके बाद इसको धातु के बेलनों में छिद्र से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में फिर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल में इसे गिराया जाता है। उसके बाद इसके लंबे लंबे तंतु बनाए जाते हैं, जो उसके बाद ही इस रेशे का निर्माण किया जाता है। और इससे क्या क्या बनते हैं? इसका उपयोग, रेयॉन का उपयोग हम कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में और चिकित्सा के क्षेत्र में हम जाली बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? रेयॉन का। और कृत्रिम जो रेशा होता है उसे हम रेयॉन कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक RDX। जो रासायनिक यौगिक है RDX, ये किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है? तो किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। जो RDX है इसका उपयोग एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। RDX का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है O2N2CH2 होल 3। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है RDX का। जो RDX का सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया था व्यापक पैमाने पर वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था जो सबसे ज्यादा उपयोग किया था वो RDX का ही हुआ था। और जो RDX की खोज है वो किसने की थी? वो जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग द्वारा की गई थी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्या है? एक रासायनिक यौगिक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी जो पुलवामा में जो हमला हुआ था तो उसमें भी किसका प्रयोग किया गया था? उसमें भी RDX का ही प्रयोग किया गया था। तो रासायनिक यौगिक RDX क्या है? एक विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं। जो मादक पेय पदार्थ हैं वो ज्यादातर किस चीज से बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं एथेनॉल से। किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं एथेनॉल से। जबकि जो बैक्टीरिया रोधी है, फंगस है, दवाओं में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एसिटिक एसिड का। और इसके बाद जो शराब बनती है उसमें कभी कभी हम मेथनॉल का भी उपयोग कर लेते हैं। वैसे ज्यादातर एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रभाव की गति कैसी हो जाएगी? तो द्रव के जो प्रभाव की गति है वो क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी। क्योंकि यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रभाव की गति कम हो जाती है। कि जो एक पाइप है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है बैटरी। जो बैटरी होती है वो क्या करती है? वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। कौन सी? बैटरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है उनमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं उन्हें दूर की वस्तु साफ से दिखाई नहीं देती, उन्हें निकट की वस्तु साफ से दिखाई देती है। तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत दूर दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए उत्तल लेंस का क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन्हें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु उन्हें साफ दिखाई नहीं देती। तो जो निकट दृष्टि दोष वाले लोग हैं उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किससे बनता है? ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। और जिप्सम कैल्शियम जो सल्फेट होता है जिसका सूत्र है CaSO4 2H2O। ये किसका है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को ही क्या कहा जाता है? इसे ही जिप्सम
कहा जाता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है और जिसका उपयोग हम है अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में भी करते हैं। किसका उपयोग? जिप्सम का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। जो आतिशबाजी होती है उसमें जो हरी ज्वाला उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? ये होती है बेरियम के कारण। बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।